start question number 14. A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. तो एक solid है जो कि सिलेंडर और हेमिस्फेरिकल एंड से बना हुआ है. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट और हमें बनाना है इस पे हेमिस्फीयर एंड. और ये दोनों एंड है क्योंकि लिखा है एंड्स, यानी कि दोनों तरफ से इसमें सिलेंडर बने हैं, हेमिस्फीयर्स बने हैं. इफ़ द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सॉलिड इज़ 104 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, विच इज़ 104 सेंटीमीटर. एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड्स 7 सेंटीमीटर. और ये जो दोनों एंड है, हेमिस्फेरिकल है ना, इन दोनों की जो डायमीटर है ना, रेडियस गिवन है, वो है 7 सेंटीमीटर की. 7 सेंटीमीटर की हो गई हमारे पास इसकी रेडियस. तो उसका मतलब हो गया कि आप ये वाली जो वैल्यू ले रहे हैं रेडियस, ये हो गई 7 सेंटीमीटर. सो मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लिख देती हूँ 7 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस. और यहाँ पर डेसीमीटर स्क्वायर में गिवन है. सो यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन है, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा. इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी सारी है और फिर इन्होंने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमाकर पूछा है क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं गिवन है. देखिए, अब यहाँ पर जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, मुझे सिर्फ इसकी रेडियस पता है और मुझे इस रेडियस से सिलेंडर के बारे में क्या पता चलता है कि सिलेंडर की रेडियस कितनी है, वो भी हमारी 7 सेंटीमीटर हुई. तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ. रेडियस की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर मिल गई फॉर द सिलेंडर एंड एज वेल एज द हेमिस्फेरिकल पार्ट्स. लेकिन मुझे सिलेंडर की हाइट भी चाहिए क्योंकि मुझे अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें हाइट की भी ज़रूरत है. तो हाइट कैसे निकलेगी? हाइट के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए, राइट. अगर मैं इस टोटल हाइट में से ये 2 हाइट सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा. और अब आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, है ना. अब आप मुझे बताइए कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट कितनी है. आई होप यू नो इट नाउ, राइट. ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है. क्यों? क्योंकि ये हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर में ये वाली जो हाइट होती है ये रेडियस ही होती है ना. तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. अब मुझे इस पूरी लेंथ में से ये 2 रेडियस सब्ट्रैक्ट करनी है सो दैट मुझे सिलेंडर की हाइट मिल जाए. इसका मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑब्टेन करने के लिए मुझे 104 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा क्या क्या, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर भी और 7 सेंटीमीटर यहाँ पर भी. और ये हम यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि ये वाली वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं. इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं. इस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 104 में से 7 माइनस 7, ठीक है. तो हमें आंसर मिल जाएगा. सो हाइट मिल जाएगी हमें 104 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं सो 90 सेंटीमीटर की हाइट आ गई, ठीक है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है. हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ दिस निकालना है. तो पहले हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया कि सरफेस एरिया है कितना. सरफेस एरिया मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. और टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास 3 शेप है, 1 2 3. इन तीनों शेप का अलग अलग कर्व सरफेस एरिया है जो पॉलिश होगा. इसका भी कर्व सरफेस एरिया यानी ऊपर ऊपर पॉलिश होगा. यानी आप कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. प्लस सिलेंडर का भी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा क्योंकि हमें सिलेंडर की भी चारों तरफ पॉलिशिंग करनी है. तो आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और इसी में हमें एक और हेमिस्फीयर जो कि आइडेंटिकल है, ये दोनों सेम है ना, इसका भी मुझे कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए. और इसी वाले कर्व सरफेस एरिया को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काम ईजी हो जाएगा. सो अब हम करते हैं फॉर्मूला रखने का काम. तो ये हो गया 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. याद कीजिए फॉर्मूला क्या है, विच इज़ 2 पाई r स्क्वायर, है ना. ये फॉर्मूला है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का. तो मुझे 2 चाहिए तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया. प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h. चेक कर लेते कि रेडियस दोनों जगह सेम है ना.
और अब ऑब्वियसली ये ज़रूर देखना चाहिए हमें, क्योंकि कई बार हमारी शेप ऐसी हो सकती है जिसमें रेडियस या हाइट या लेंथ अलग अलग हो। सो इसके अकॉर्डिंग सब रेडियस एक ही बेस की है, तो हम यहाँ पर वैल्यू सेम रखेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन लेना है, देखिए 2 तो यहाँ पर है कॉमन, पाई और आर भी कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन आने से मेरे पास यहाँ क्या बचा, सिर्फ बचा आर। अच्छा 2 भी बचा है, 2 आर प्लस 2 पाई आर कॉमन हुआ तो यहाँ बचा एच। सो 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह लेट्स टेक 22/7, और रेडियस कितनी ले, रेडियस वी हैव 7, और 2r प्लस एच यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें रेडियस से। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस है 7, 2 इंटू 7, और हाइट, हाइट कितनी है, हाइट हमने ऑब्टेन की है 90 सेंटीमीटर, सो दिस इज 90। अब फॉर्मूले में सब चीज़ें रखते हैं। 7 और 7 यहाँ डिवाइड हो गए, ठीक है, 2 और 22 मल्टीप्लाई हुए, सो ये हो गया 44। और इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड, तो 14 को हम 90 में ऐड करेंगे। सो जब हम इसमें 90 और 14 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 104, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 104 को 44 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 16, 614, 67, 4576, तो 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया। अभी तो सिर्फ एरिया आया है, लेकिन ये जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और मुझे आंसर चाहिए डेसीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अब वो सॉल्व करते हैं। सो जो एरिया मेरे पास है 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे अगर हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे एरिया को, ये जो वैल्यू है, देखिए सेंटीमीटर को डेसीमीटर बनाने के लिए मुझे एक बार 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका मतलब मुझे डेसीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10 की बजाय अब हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरे पास एरिया आ गया, और रेट कितना गिवन है, रेट इज़ गिवन टू बी, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक अगेन, हाँ 10 रुपये दिया हुआ है ना, सो कॉस्ट आ जाएगा फिर ये वाली वैल्यू जो भी है हमारे पास, रेट इनटू एरिया। सो रेट है हमारे पास 10, मल्टीप्लाई करते हैं 4576 बाय 100 से, ये ख़त्म हो गया। सो आंसर आ गया 457। एक ज़ीरो की वजह से मुझे एक पॉइंट लगाना पड़ा एक डिजिट से पहले, ठीक है। सो ये रुपीज़ में मेरा आंसर आ गया, क्योंकि दिस इज़ कॉस्ट। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर।